हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है 14 अगस्त और आज के दिन ना जानसी के स्कूल में फ़ंक्शन है। उसको मुझे रेडी करना है फ़ंक्शन के लिए और ये ड्रेस मैं लाई थी उसके फ़ंक्शन के लिए। उसको स्कूल में डांस करना है और फ्रॉक तो मैम ने सजेस्ट किया था कि वाइट कलर का फ़्रॉक चाहिए सभी बच्चों को, जितनी भी गर्ल्स हैं। तो उसके लिए मैं वाइट फ़्रॉक लाई थी। ये फ़्रॉक ना गाउन टाइप का है, बहुत ही लॉन्ग है, पूरे मतलब पैर तक है। इस पैर की उंगली तक नहीं दिख रही है इस फ्रॉक में इसकी। मतलब बहुत अच्छा फ्रॉक है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा पहनाने के बाद इसको। तो मत ही पूछो, इतनी खुश हुई थी पहनने के बाद, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इस फ्रॉक में उसको डांस करना है, तो उसके मैचिंग के लिए ना मैं हेयर बैंड तो मुझे नहीं मिला, पर फिर भी मैं गोल्डन कलर का ले आई और इसको पसंद आया वो डॉल वाला हेयर बैंड, तो मैंने ले लिया इसके लिए। और तिरंगे वाली चूड़ियाँ भी लेकर के आई हूँ और बैंड जो हाथ पे पहनते वो भी लेकर आई हूँ। पर इसको ना बैंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बार बार निकालने के लिए कह रही थी, पर फिर भी इसने निकाल भी दिया था। थोड़ा टाइम के लिए इसने पहना, फिर इसने निकाल दिया था। तो उसको मैंने फ्रॉक वगैरह पहना दिया है और उसको अब मैं चूड़ी भी पहनाऊँगी। और इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ। उसको इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था कि मैं फ़्रॉक पहन के स्कूल जाऊँगी, डांस करूँगी और मतलब नई नई चूड़ियाँ पहनूँगी, ये सब पहन के मैं स्कूल जाऊँगी। इसको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। हम लोग भी जब स्कूल टाइम में थे, जब भी कोई फंक्शन पड़ता था 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो हम लोग भी ऐसे रेडी होकर के स्कूल में डांस करने के लिए जाते थे और बहुत अच्छा लगता था स्कूल टाइम में ये सब चीज़ें। पर अब कहाँ वो सब चीज़ें, कहाँ आने वाली वो सब चीज़ें, बस एक याद बन के रह गई हैं। तो उसको तो मैं रेडी कर रही थी अच्छे से और एक मतलब अच्छे से रेडी हो भी रही थी। और दिन तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती, टैंट्रम बहुत ज़्यादा दिखाती है ये। पर आज ना बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी और रेडी इसलिए हो रही थी कि उसको फ्रॉक पहनना था। और फिर मैंने इसको काजल वगैरह सब कुछ लगाया, पाउडर भी लगाया। और इसका जो हेयर बैंड था ना, इसको थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा था, मतलब चुभ रहा था, पर फिर भी मैंने इसको लगा दिया। बार बार निकाल रही थी पर फिर भी मैंने इसको पहना ही दिया था। और जब मैं इसको रेडी कर रही थी तो सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, मैं कब स्कूल जाऊँगी, मैं कब स्कूल जाऊँगी। अरे रहने दो ना, मुझे स्कूल जाने दो ना, मुझे स्कूल जाना है, मैं लेट हो जाऊँगी। बस यही रट लगाई हुई थी कि मतलब इतनी खुशी हो रही थी इसको कि मैं जल्दी से स्कूल जाऊँ, अपने फ्रेंड्स को अपने ड्रेस दिखाऊँ, अपने टीचर को ड्रेस दिखाऊँ, डांस करूँ। और बच्चों में खुशी होती है, खुशी अगर बच्चों को नहीं होगी तो फिर किसको होगी। ये सब चीज़ें बच्चे तो एंजॉय कर पाते हैं, हम बड़े कहाँ एंजॉय कर पाते हैं। फेस्टिवल हो कुछ भी हो, हम बड़ों का तो टाइम सिर्फ किचन या घर के कामों में ही रह जाता है। बच्चे जो होते हैं पूरी अच्छे से हर चीज़ एंजॉय कर लेते हैं, फेस्टिवल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। फिर मैंने उसको रेडी किया अच्छे से, फिर मैं उसको दलिया खिलाने लगी थी, क्योंकि उसको खाली पेट स्कूल भेज नहीं सकते थे और कब स्कूल से छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी, बच्चा स्कूल में खाएगा या नहीं खाएगा, एक्साइटमेंट के चक्कर में। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही दलिया वगैरह खिला दिया था और लंच भी मैंने उसका पैक कर दिया था। फिर वो चली गई थी स्कूल, दादी और पापा उसको स्कूल छोड़ने गए थे। और फिर उसके बाद नव्या को भी मैंने सुला दिया था। अब मॉर्निंग में वो 9 बजे 8 बजे करीब में सो जाती है, क्योंकि उठती है वो बहुत जल्दी, 5:30 6 बजे उठ जाती है। तो उसको मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद ना, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई दी, मैंने ये बेडशीट लिया था तो मैंने इसको बिछा लिया था उसी दिन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेडशीट, बहुत ही प्यारा था, उतना कंफर्टेबल था, कॉटन। और इसका पिलो कवर भी अच्छा था, मतलब दोनों साइड इसके डिजाइन था, तो ठीक लग रहा था मुझे। बेडशीट बिछाने में भी बहुत कंफर्टेबल, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसका लुक बहुत ही अच्छा था और इतना सॉफ्ट था और इसका जो प्रिंट था ना वो भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बेडशीट था, नहीं मतलब है अभी भी, मतलब बहुत अच्छा बेडशीट है। इसका जो प्रिंट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ना थर्सडे को हमारे कपड़े धुलते नहीं, तो इसकी वजह से ना कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं फ्राइडे को धोने के लिए। और उन कपड़ों को ना फिर मुझे अलग अलग करके धोना पड़ता है, मतलब चाटना पड़ता है कपड़ों को। पहले जीन्स अलग धोनी पड़ती है, शर्ट अलग, बच्चों के कपड़े अलग, और जो बेडशीट होती है उन सबको अलग करके धोना पड़ता है। तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लगता है धोने में। और कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हैं इतने, मतलब फैमिली मेम्बर हम लोग के ज़्यादा है ना, मतलब 12-13 लोग हैं, तो उस हिसाब से कपड़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लग गई थी कपड़े को धोने में। पहले मैंने शर्ट वगैरह धो दिया था, पहले मैं शर्ट धोती हूँ, उसके बाद फिर जीन्स वगैरह, फिर मैं बच्चों के कपड़े लगाती हूँ। जो बेडशीट होता है उसको मैं लास्ट में धोती हूँ। तो यहाँ मैंने शर्ट वगैरह ये सब धो करके ड्रेन कर लिया था, क्योंकि मौसम ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा था कि आंधी आएगी फिर बारिश आएगा, मतलब अच्छा मौसम नहीं था कि धूप हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको ना ड्रेन कर लिया था। और यहाँ पे जीन्स वगैरह, जीन्स ट्राउज़र जितने भी होते हैं सब मैंने एक साथ लगा दिया धोने के लिए। और जो साड़ियाँ होती हैं ना वो मैं हाथ से धोती हूँ, कभी मैं मशीन में साड़ियों को नहीं धोती हूँ, क्योंकि मशीन में साड़ी धोने से ना ख़राब हो जाती हैं, उसमें जो स्टोन वगैरह जो भी कुछ लगे रहते हैं ना वो सब निकल जाते हैं। फिर मैं छत पे आई थी और छत पे मतलब इतने अच्छे से फ्लावर खिले हुए थे मेरे, बहुत अच्छे से फ्लावर खिले हुए, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश की वजह से ना जो पौधे ना वो बहुत अच्छे से मतलब खिल गए हैं, उनको पानी अच्छे से मिलने लग गया है ना। और जब बरसात का मौसम आता है ना तो अपने आप ही पेड़ पौधे अपने आप ही खिल जाते हैं, उनको पानी मिले या ना मिले, पर फिर भी एक उनका टाइम होता है, अपने आप ही उनको खिलना होता है, फ्लावर निकल जाते हैं और पेड़ पौधे तो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं।
तो ये पौधे भी बहुत अच्छे से खिल गए थे, हो गए थे और बहुत सारे फ्लावर निकले थे और कितनी सारी कलियाँ भी निकली हुई थी इसमें, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना इनमें से भी फूल निकल जाएंगे और कई टाइप के ना फ्लावर है हमारे छत पे। और ये तो है सीताफल का फूल जो मम्मी ने लगाया। अब देखते हैं इसमें सीताफल आता है या नहीं आता, पर जो भी है बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी जो बेल है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और कई सारे पौधे जिनके मुझे नाम तो नहीं पता, पर देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और मैं नहा ली थी, मैंने हेयर वॉश किया था। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो मुझे अलग कपड़े से अपने हेयर को मतलब पोंछना पड़ता है, क्योंकि ना मेरे हेयर में से मेहंदी निकलता। कुछ टाइम पहले मैंने मेहंदी लगाया था, तो इसलिए मैं अलग कपड़े से अपने बालों को पोंछ लेती हूँ। और जब बाल गीले होते हैं तो मैं बिल्कुल भी कंघा नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने हेयर फॉल होते हैं, इसलिए जब बाल मेरे सूख जाते हैं ना तभी कंघा करती हूँ, नहीं तो नहीं करती, या फिर अगले दिन ही करती हूँ। तो यहाँ फिर मैं नहा करके आ गई थी। बाल भी मेरे मतलब खोल लिए थे, थोड़े थोड़े से सूख गए थे। फिर पहले मैं गीले वाले सिंदूर लगाती थी जो पेंसिल टाइप का होता है, मतलब जो लिक्विड टाइप का निकलता है। पर कुछ टाइम से ना मेरा मन हो रहा है सूखा सिंदूर लगाने का, तो मैंने सूखा सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं वही लगाती थी सूखा वाला सिंदूर, फिर जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ ना तो बाल कम होने लग गए, तो वो सिंदूर ना उड़ जाता था या बह के निकल जाता था, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। पर अब फिर मन करने लगा तो मैं दोबारा से उसको लगाने लग गया। और उसके बाद ना मौसम इतना ज़्यादा बेकार हो गया था, इतना ज़्यादा, पूरे मतलब चारों तरफ काले बादल और आंधी थी, तेज तेज हवा चल रही थी, बिल्कुल आंधी टाइप की। और छत पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे। फिर जब पता चला ऐसा मौसम हो गया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े हटाए और फिर मैंने अपने घर में कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। और फिर हो गया था करीब 1 बज रहा था। अब मैं यहाँ पे जानसी का वेट कर रही थी, क्योंकि 1 बजे उसकी छुट्टी हो गई थी और उसकी दादी उसको लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे जानसी आ रही है। हमारी गली जो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर जानसी आ गए थे और धीरे धीरे से आराम आराम से चल रही थी अपने फ्रॉक को देखते हुए, ताकि फ्रॉक गंदा ना हो। और फिर उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी हो रही थी उसको देख करके इस ड्रेस में। फिर वो घर में आई, काफ़ी देर तक तो वो इसी ड्रेस में खेलती रही, निकालने नहीं देती, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है ये ड्रेस। फिर मैंने उसको खिला पिला के सुला दिया था, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, पूरा पानी भर गया था। और बारिश ना ऐसी हो रही थी, कभी तेज़ और कभी कम। तो इस टाइम तो कम हो रही थी बारिश। और ना फिर इतने सारे कबूतर आ गए थे घर के आगे, पता नहीं क्या था, शायद दाना वाना कुछ था बाहर जो कबूतर खा रहे थे। और फिर 2 या 3 बज रहा था, बच्चे अभी भी सोए हुए थे और दादी भी इनकी सो रही थी साथ में, तो मैंने बच्चों को तो सुला दिया था। और जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बैठ के रेस्ट करूं, क्योंकि टाइम निकल जाता है। बच्चे जब सो रहे थे तभी एक मौका मिलता है काम करने का। तो जब दोनों सो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी से सब सामान हटाया, उनकी जो फ्रॉक थी वो मैंने हटाया, क्योंकि मुझे अगले दिन धोना था। और इस दिन मैं धोती तो बारिश की वजह से मैं उसको सुखा नहीं पाती। फिर 4 बज गए थे तो बच्चे भी आ गए थे। बच्चों की इस टाइम यूटी चल रही है, क्योंकि अब सितंबर में एग्ज़ाम आएगा। तो फिर जब बच्चे चले गए तो जैसे मतलब बच्चे गए ना, वैसे ही नव्या भी उड़ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद में मेरा फर्स्ट क्लास से पार्सल आ गया था डायपर, जो मैं अभी डायपर यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। फिर इवनिंग मैंने चाय बनाई, हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और फिर उसके बाद हो गया था फिर खाने का टाइम, तो मैंने खाने की भी तैयारी की। उस दिन मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी नहीं, तो इसलिए दाल को ना मैं थोड़ा सा सूखा बनाऊँगी, ताकि सब्ज़ी की जगह ना मतलब इसे हम खाना खा लें। और दाल के साथ ना मैं मिर्च को फ्राई करूँगी। दाल मैंने बहुत मतलब थोड़ा सा थिक बनाया है और उसको फ्राई कर दिया है। और फिर मैंने मिर्च भी फ्राई किया है नींबू डाल करके। और मतलब जो नींबू वाला जो मिर्च होता है ना वो अच्छा लगता है खाने के साथ, चाहे दाल चावल हो चाहे रोटी हो रहा है, उसके साथ में मिर्च अच्छी लगती है। और फिर मैंने चटनी भी बनाई थी, टमाटर की चटनी बनाई थी, लहसुन मिर्च और टमाटर की चटनी। और फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। और फिर मतलब सब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता उस टाइम रिकॉर्ड करने का, और ये सोने का टाइम हो गया था। पर फिर भी ना नव्या को नींद आ रही थी ना जानसी को, दोनों बहनें मतलब खेलने में लगी हुई थी। इन लोगों को डांटना पड़ता रात में सुलाने से पहले, ताकि लोग टाइम से सो जाएँ, पर दोनों सोने का नाम ही नहीं लेती हैं। मतलब कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसका बच्चा रात में डांट खा के सोए, पर क्या ही करूँ, इन दोनों को जब तक डांटो ना तो ये दोनों सोते ही नहीं हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।